स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। ये तो बस शुरुआत है। पहाड़ पर आसमानी आफत। उत्तराखंड में आसमान से तबाही बरस रही है। बारिश से बरसाती नाले और नदियां बेकाबू हो गए हैं, तो कहीं पुल बह गया है तो कहीं पहाड़ दरक गए हैं। चमोली, पिथौरागढ़ और श्रीनगर में बेहिसाब बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बादलों की दहाड़, दरकते पहाड़। बेकाबू नदियां, आफत में जिंदगियां। खौफनाक बारिश, बेहिसाब आफत। आसमान से आफत की बारिश हुई तो पहाड़ दरकने लगे। कहीं पुल बह गए तो कहीं बोल्डर्स ने रास्ते को खस्ताहाल कर दिया। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जिलों में हो रही बारिश ने न सिर्फ निचले इलाकों की हालत खराब कर दी है, बल्कि ऊंचाई वाले इलाकों में भी जिंदगी ठप हो गई है। भारी बारिश की वजह से श्रीनगर डैम लबालब भर गया। पानी बढ़ने की वजह से डैम के गेट खोल दिए गए। गेट खुलते ही पानी की तेज धार निचले इलाकों को अपने आगोश में लेने को आमादा हो गई। श्रीनगर, गढ़वाल, कीर्तिनगर और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बांध से छोड़े जा रहे पानी के कारण इन नदियों के स्नान घाट डूब गए हैं। श्रीनगर, गढ़वाल में अलकनंदा का बहाव खतरे के निशान से 536 मीटर ऊपर बह रहा है। एहतियातन प्रशासन ने नदी के तटवर्ती इलाकों में आवाजाही पर रोक लगा दी है। साथ ही आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। हमारी तरफ से जो आपदा के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत जो हमारे दूरभाष नंबर हैं वो सर्कुलेटेड रहते हैं। अब तो खैर मोबाइल के थ्रू सारे इजीली कनेक्टेड हैं। कहीं से कोई सूचना आती है तो तुरंत पटवारी के द्वारा वहाँ पे मौका निरीक्षण करके जो आपदा की जो सहायता होती है वो प्रोवाइड करी जाती है। बाकी पुलिस और आपदा कंट्रोल रूम हमारे हमेशा एक्टिव हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से आई हैं। यहाँ बारिश आफत बनकर बरसी। चमोली में गुरुवार की रात मूसलाधार बारिश हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां की नदियां उफान मारने लगी। अलकनंदा, पिंडर, नंदाकनी नदी उफान पर हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश से न सिर्फ पानी बढ़ा है, पहाड़ भी दरकने लगे हैं। कर्णप्रयाग थराली हाईवे पर कई जगह बड़े बड़े बोल्डर रास्ते पर आ गए, जिससे हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बारिश की वजह से नदियों का पानी और मलबा कुछ घरों में घुस गया, जिसके बाद प्रशासन ने थराली के बैनाली गांव से 14 परिवारों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी बारिश से आफत बढ़ गई है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं और अब प्रशासन की चुनौती में भी इजाफा होने लगा है। मॉनसून से पहले की बारिश से यूपी बेहाल है। नदियां उफान पर हैं और लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें बलरामपुर की हैं, जहां राप्ती नदी का बढ़ता जल स्तर आम जनजीवन पर भारी पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और प्रशासन अलर्ट होने का दावा कर रहा है। राप्ती रिवर बेसिन के अंतर्गत आता है, इसलिए अधिक वर्षा के चलते यहाँ पर जल भराव एवं कभी कभी बाढ़ की समस्या भी बनी रहती है। उसके लिए जो बाढ़ रिस्पांस टीम्स होती हैं गांव की, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके उनको इवैक्यूएशन और इन सारी चीज़ों के लिए भी ट्रेन किया जा रहा है।
सोनभद्र में भी मौसम का मिजाज संकट का सबब बन गया है। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नदियों का पानी सैर कर रहा है। ये तस्वीरें बीडर गांव की हैं। यहाँ लौवा नदी पर बन रहे पुल के लिए एक रास्ता तैयार किया गया था, लेकिन बारिश के पानी की वजह से सब कुछ बह गया, जिससे हाथी नाला से दुद्धी के बीच संपर्क टूट गया है। सहारनपुर में भी नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी बढ़ने लगा है। पांडली गांव में लोग नदी की लहरों से मुकाबला करते हुए आवाजाही के लिए मजबूर हैं। इस इलाके में मॉनसून का सीजन हर साल ऐसी ही मुसीबत लेकर आता है। अब मिर्जापुर का ये नजारा देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद हालात इतने खराब हो गए कि पुराने नाले के ऊपर बनी सड़क धंस गई और उसमें एक ऑटो गिर गया। तस्वीरें इमाम बाड़ा रोड की हैं। ऐसा है पुराना जमाने का नाला है, ये क्षतिग्रस्त नीचे हो गया है सब, और पानी सुबह से लगा हुआ है। 8 पानी बरस रहा है, तब पानी बरसने की वजह से वहाँ पर मलबा कुछ था, इसलिए पानी ऊपर छत से गिर रहा था, तो वहाँ मट्टी वही नीचे बैठती चली गई। फिर वहाँ पर जो टेम्पो खड़ा ऑटो उसमें धंस गया है। गोरखपुर में भी नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार बढ़ रहा पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है और प्रशासन भी। पहली ही बारिश में गोरखपुर के ऊपर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ गोरखपुर के आसपास से 6 नदियां बहती हैं, जिसमें से रोहिणी नदी जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जबकि राप्ती नदी भी खतरे के निशान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगला 48 घंटा गोरखपुर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है और इसीलिए सिंचाई विभाग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सिंचाई विभाग भी अगले 48 घंटे को लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है कि अगर कहीं बंधे कमजोर हों तो उनकी मरम्मत कर ली जाए और साथ ही कुछ बंधों पर उसकी विशेष निगरानी बनी हुई है। गोरखपुर के बाद अब गाजियाबाद की ये तस्वीर देखिए। यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक एक पेड़ टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में वहाँ खड़ी 2 गाड़ियां आ गईं। गाड़ियों की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर उस दौरान कोई गाड़ी के अंदर होता तो उसकी क्या हालत होती। जगह जगह जिस तरह बारिश हो रही है, उससे ये तो साफ है कि आने वाले दिन अभी और संकट भरे हो सकते हैं। ऐसे में बाढ़ के खतरे को देखते हुए हर किसी को एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिथौरागढ़ में तो वैक्सीनेशन पर सीधा असर पड़ा है। पिथौरागढ़ में वैक्सीन की जो खेप लाई जा रही है वो बागेश्वर में फंस गई है। रास्ते बंद होने की वजह से वैक्सीन की खेप यहां पहुंच ही नहीं पा रही। ये तस्वीर पिथौरागढ़ की है और ये काली नदी है जो भारत और नेपाल का बॉर्डर तय करती है। भारी बारिश की वजह से धारचूला से सेला तक काली नदी उफान पर है। काली नदी खतरे के निशान से 0.6 मीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों में लोगों को अलर्ट किया है। साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। काली नदी चेतावनी स्तर से 0.6 ऊपर चल रही है, जिसके लिए हमने समस्त उप जिलाधिकारियों को के माध्यम से इसके लिए चेतावनी जारी करवा दी है। वो नदी किनारे जितने भी गांव वगैरह बसे हुए हैं उनमें अनाउंस करवा देंगे और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे करके कार्रवाई करेंगे। पिथौरागढ़ में दारमा घाटी को सेला गांव से जोड़ने वाला पुल नदी में बह गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण सेला गांव में थौली गंगा ने तांडव मचाया हुआ है। थौली गंगा पर बने पुल के बहने की वजह से सेला गांव का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। इस गांव में करीब 50 परिवार हैं जो इस वक्त थौली गंगा के रौद्र रूप का सामना कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में सिर्फ काली और धौली गंगा नदी ही नहीं बल्कि ग्लेशियर टूटने की वजह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। ये तस्वीरें इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास वाले गांव की हैं। यहाँ सीपू और मार्छा गांव में पहाड़ों से मलबा गिर रहा है। जान बचाने के लिए लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे हैं। इन पहाड़ी रास्तों पर ऊपर लगातार मलबा गिर रहा है और लोग अपना सामान और परिवार इसी तरह से जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश से जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पिथौरागढ़ और चंपावत के कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। रास्ते बंद होने के कारण पिथौरागढ़ में न सिर्फ जरूरी सेवाएं प्रभावित हुई हैं, बल्कि जिले में चल रहा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है।
पिथौरागढ़ लाई जा रही वैक्सीन की खेप रास्ते में फंस गई है। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर आई है। पहाड़ों से आ रहा पानी निचले इलाकों में पहुंचकर गंगा में मिलेगा और जिससे गंगा का जल स्तर भी आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अभी तो सिर्फ बारिश की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन आप अलर्ट रहिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।